गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑनलाइन क्लास CGPS। बच्चों आज जो है अपन अर्थशास्त्र में 10वां पार्ट जो था उसमें से पहला PDF आपको भेज दिया गया है। दूसरा PDF में देखेंगे बच्चों, इसी का जो है आज का राष्ट्रीय आय की अवधारणा के अंतर्गत पढ़ेंगे बच्चों, है ना। तो पहले देखेंगे अपन इसमें राष्ट्रीय आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। पहला देखेंगे सकल घरेलू उत्पादन, ग्रास, है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट और GDP, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक है बच्चों, तो इसके अंदर देखते हैं अपन जो है सकल घरेलू उत्पाद से अभिप्राय है किसी देश में एक निश्चित समय अवधि में देश के निवासी अथवा अनिवासी द्वारा उत्पादित अधिनियम वस्तुएं सेवाओं के मूल्य के योग से होता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र जैसे प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय वर्ग जो बटा रहता है उसके बारे में बताया गया है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं सेवाओं के उत्पादन में लगे हुए होते हैं। इनके द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवा के मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसमें देखेंगे पहला है संक्षेप में जो बताया गया है, एक देश की घरेलू सीमा में एक निश्चित अवधि में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य के योग को सकल घरेलू उत्पादन कहते हैं, GDP। दूसरा है उत्पादित वस्तुएं सेवाओं उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं व सेवाओं के रूप में हो सकती है। दूसरा है तीसरा मतलब उपभोक्ता एवं पूंजीगत वस्तुओं को टिकाऊ एवं गैर टिकाऊ वस्तु के रूप में विभक्त किया जा सकता है। और चौथा देखेंगे बच्चों, समस्त वस्तुओं का उत्पादन निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र अथवा दोनों क्षेत्र में हो सकता है, इसका उत्पादन जो है बच्चों, है ना। अगला है 5वां नंबर, जिन वस्तुओं सेवाओं का उपयोग अंतिम उपभोक्ता के रूप में किया जाता है कि या तो उन्हें उपभोक्ता वस्तुओं सेवा के रूप में तथा जिनका उपभोग उत्पादन प्रक्रिया के रूप में किया जाता है उन्हें उत्पादक या पूंजीगत वस्तुओं सेवा के रूप में किया जाता है। अर्थात सकल घरेलू उत्पादन बराबर उपभोक्ता जो है वस्तुएं सेवाओं का उपभोग करता है प्लस उसमें जो पूंजी वस्तुएं जो है पूंजीगत वस्तुओं को शामिल कर सकल घरेलू उत्पादन निकाला जाता है बच्चों। ठीक है, तो अगला देखेंगे सकल घरेलू उत्पादन की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसमें देखेंगे सकल जो है शब्द इस तथ्य को संकेत करता है ना, कि सकल घरेलू उत्पादन GDP के मूल्य में घिसावट व्यय शामिल होता है, जो खर्च होता है इसमें से। सकल घरेलू उत्पादन के मूल्य में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मूल्य को ही जोड़ा जाता है बच्चों। अगला देखते हैं यहाँ पर बच्चों, ध्यान देंगे इसमें थोड़ा सा, पुरानी वस्तु की बिक्री से प्राप्त राशि इनमें नहीं जोड़ा जाती है। दूसरा है इसमें अगला है 4वां नंबर, इसके मूल्य में स्व उपभोग के लिए किया गया उत्पादन तथा खुद जो है कब्जित मकानों का आरोपित क्रियाया शामिल होते हैं। 5वां नंबर, सकल घरेलू उत्पाद देश की घरेलू सीमा से संबंधित धारणा है, अतः इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय शामिल नहीं होता। ठीक है बच्चों, अतः देखेंगे 6वां नंबर, अंत में सकल घरेलू उत्पादन के मूल्य में निम्नलिखित को नहीं जोड़ा जाता है। पहला, हस्तांतरण भुगतान दूसरे द्वारा आय प्राप्त होता है। पूंजीगत लाभ, अवैधानिक क्रियाओं से प्राप्त लाभ जो हमको गैर कानूनी से प्राप्त होता है, उसको अपन जोड़ा नहीं जाते इसमें। अगला देखेंगे सकल घरेलू उत्पादन की धारणा जो है, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो सकल घरेलू उत्पादन की 3 अवधारणाएं। पहला, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो यहाँ यह जो एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में जितने साल भर में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं का सकल मूल्य होता है, इसकी गणना करने के लिए उत्पादित वस्तुओं की मात्रा को उनकी कीमत से गुना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर बताया गया, जो ध्यान देंगे तो G जो है प्रोडक्ट है ना, क्वालिटी प्लस प्राइस मार्केटिंग जो होता है आपको दिया गया, यहाँ पर देख सकते हैं। बाजार की कीमत पर सकल घरेलू उत्पादन, P1 बाजार कीमत जो है क्वालिटी मतलब जो होता है, Q मतलब अंतिम वस्तुओं सेवा की मात्रा, S मतलब सेवाएं। अगला देखेंगे बच्चों, साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर कॉस्ट जो है GDP। जैसे कि हमें मालूम है कि उत्पादित वस्तुओं से उत्पादन के साधनों जैसे श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यम का सामूहिक परिणाम होती है। साधनों की उत्पादक सेवाओं के बदले प्राप्त होने वाले पुरस्कार को साधन जो है आय कहते हैं। जो वस्तुओं को प्राप्त होता है
ये साधन आय लगान है, मजदूरी है, ब्याज व लाभ जिसको हमको प्राप्त होता है। उत्पादकों जैसे फर्म के लिए लगाता है ना, लागत होती है। अतः इन साधन आयों का योग करके भी सकल घरेलू उत्पादन की गणना की जा सकती। ध्यान रहे कि विभिन्न साधन जो है स्वामियों को शुद्ध साधन आय ही प्राप्त होती है। अतः सकल घरेलू उत्पादन ज्ञात करने के लिए हमें शुद्ध साधन आय में गिरावट व्यय को जोड़ना होगा। अर्थात देखेंगे साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर शुद्ध साधन आय, घरेलू साधन आय प्लस घिसावट व्यय कर दिया जैसे ह्रास होता है ना। अगला देखेंगे इसमें परिभाषित दृष्टि से बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद और साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य बराबर होने चाहिए, क्योंकि उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का मूल्य उत्पादन के साधनों में लगान, मजदूरी, ब्याज और लाभ के रूप में बंट जाता है, किंतु व्यवहार में ये मूल्य बराबर नहीं होती। क्या होते इन्हें समान बनाने हेतु हमें सरकार द्वारा विभिन्न उत्पादों की इकाई पर लगाए गए प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, उत्पादन कर, बिक्री कर, सीमा शुल्क जो रहता है आदि उनकी दी जाने वाली आर्थिक सहायता को ध्यान में रखना होगा। बाजार की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन के मूल्य में से अप्रत्यक्ष कर घटाकर तथा सहायता राशि जोड़कर ही साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पादन के मूल्य को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात साधन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद बराबर बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस अप्रत्यक्ष कर प्लस आर्थिक सहायता जो हमको मिलती है। तो इस प्रकार देखेंगे बच्चों, आपको दिया गया है कि स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस, सकल घरेलू उत्पाद के मूल्य की गणना स्थिर कीमतों के आधार पर भी की जा सकती है जो वहाँ पर मार्केट में चल रहा है। अर्थात किसी एक वर्ष के आधार पर इसकी गणना की जा सकती है, कोई भी एक वर्ष में, है ना। इस प्रकार अनुमानित मूल्यों को स्थिर कीमतों पर सकल घरेलू उत्पादन कहा जाता है। इससे वास्तविक घरेलू आय, रियल डोमेस्टिक इनकम भी कहा जाती है। अगला पढ़ते हैं बच्चों, आप ध्यान देंगे सकल राष्ट्रीय आय उत्पाद जो होता है पूरा, जो राष्ट्रीय आय की अवधारणा सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा से अधिक विस्तृत होता है, बड़ा होता है। इसका संबंध जो होता है देश की घरेलू सीमा से ना होकर उनके सामान्य निवासियों जो नॉर्मल रेसिडेंट से होता है। देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में देश के अंदर व बाहर सृजित आय का योग सकल राष्ट्रीय आय उत्पादन कहलाता है। जैसे दूसरे शब्दों में घरेलू उत्पाद में शुद्ध विदेशी जो है साधन आय को जोड़ने से सकल राष्ट्रीय आय उत्पादन मूल्य प्राप्त हो जाता है। तो इसमें देखेंगे सकल राष्ट्रीय आय उत्पादन सकल घरेलू उत्पादन प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय जो हमको लिया जाते हैं। यदि सकल राष्ट्रीय आय के मूल्य की गणना बाजार में प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है तो इसे बाजार की कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसके विपरीत यहाँ पर ध्यान देंगे, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्य का आधार वर्ष की कीमतों के आधार पर मापा जाता है तो यह स्थिर कीमत पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो अगला देखेंगे यहाँ पर बच्चों सकल राष्ट्रीय उत्पाद की विशेषताएं। इसमें देखेंगे पहला, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सकल ग्रास शब्द जो होता है महत्वपूर्ण है। यदि उत्पादन में से मशीनों की घिसावट से होने वाली मूल्यह्रास को घटा दिया जाए तो विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन सकल राष्ट्रीय उत्पाद की गणना करते समय उपयुक्त मूल्यह्रास को नहीं घटाया जाता है यहाँ पर। अगला है दूसरा नंबर, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में केवल चालू वर्ष के उत्पाद को ही शामिल किया जाता है, बाद के वर्ष को शामिल नहीं किया जाता इसमें। इसके साथ ही ऐसे लेन देन को भी GPN मतलब सकल ग्रास कर में शामिल नहीं किया जाता जिनका उत्पादन में कोई सहयोग नहीं होता। उदाहरण के लिए देख सकते हैं बच्चे, पुराने वस्तुओं का क्रय विक्रय, कंपनियों के अंशों में ब्रांड का क्रय विक्रय, बेरोजगारी भत्ता, वृद्धावस्था पेंशन इत्यादि को नहीं जोड़ा जाता, आपको बताया था ना। तीसरा है, किसी देश में जो है सकल राष्ट्रीय आय जो है की गणना करते समय केवल अंतिम उत्पादन के मूल्य की गणना की जाती है। अनेक वस्तुओं का उत्पादन कई चरणों में होता है। यदि प्रत्येक चरण के उत्पादन की गणना की जाए तो राष्ट्रीय उत्पाद वस्तु अधिक लगेगा, जो कि सही नहीं है।
तो यहाँ पर बताया गया है। तो चौथे नंबर में सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वस्तुओं सेवा का मूल्य मुद्रा में मापा जाता है, किंतु मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन से सकल राष्ट्रीय आय में वृद्धि या कमी हो सकती है हमने जो वास्तव में ना हो। अतः किसी सामान्य वर्ष को आधार वर्ष मानकर जो है सकल राष्ट्रीय आय को उसी वर्ष के अनुसार समायोजित किया जाता है तथा इसकी गणना उसी वर्ष की कीमतों पर की जाती है। पाँचवा नंबर देखेंगे, जिन वस्तुओं सेवाओं को निःशुल्क प्रदान किया जाता है, जैसे शिक्षक द्वारा अपने बच्चों को पढ़ाना, उन्हें सकल जो है ना सकल राष्ट्रीय आय से पृथक कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसे वस्तुओं मौद्रिक मूल्य का ज्ञात करना संभव नहीं है। तो अगला देखेंगे बच्चों यहाँ पर जो है छठवां नंबर, एक वर्ष की अवधि में बाजार मूल्य में उतार चढ़ाव के कारण पूंजीगत संपत्ति में परिवर्तन होता है, जिससे एकाएक लाभ या हानि होती है, किंतु इसे सकल है ना राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जा सकता यदि चालू उत्पाद से उनका संबंध ना हो। उदाहरण के लिए यदि मुद्रास्फीति के कारण एक प्लांट की कीमत बढ़ जाती तो उसे से अर्जित लाभ को सकल राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होगा। अगला देखेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय काला बाजारी के आधार पर किया जाता है, उन्हें दो कारणों से जो है सकल राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। प्रथम है, यह ज्ञात करना कठिन है कि चालू वर्ष में इनका उत्पादन किया गया है, एवं द्वितीय है, ऐसे अधिकांश वस्तु देश में निर्मित ना होकर विदेश जो है निर्मित होती है तथा उनकी तस्करी की जाती है। तो इस प्रकार से जो दिया गया आपको बच्चों यहाँ पर जो सकल राष्ट्रीय जो आय के अंतर्गत शामिल किया गया है ना। इस प्रकार बच्चों नेक्स्ट जो है अपन सेकंड थर्ड भाग में जो है सकल घरेलू उत्पादन और सकल राष्ट्रीय आय उत्पादन में अंतर पढ़ेंगे। आज के लिए गुड डे बेटा।